सभी भावी अध्यापक साथियों का मैं अपनी क्लास चैनल में स्वागत करता हूं और आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि आप अध्यापक बने। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा, मैं यही चाहूँगा कि वो अपनी तरक्की करे, अपना जो भी एम है उसे पूरा करे। तो आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं टीजीटी मेडिकल हाल ही में जो पेपर हुआ है उसका बॉटनी सेक्शन जो है लेके आ रहा हूँ। तो आप स्किप ना कीजिएगा और कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख के ही जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें और आगे भी जुड़े रहने के लिए आप अपनी क्लास चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके इस सफ़र में आपके साथ रहें और आपका सहयोग करें। पहले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मेज इज स्पीसीज कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी एंड इज टैक्सॉन। तो इसका जो सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए, दैट इज टैक्सॉन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ingested nutrition is holophatic, saprophatic, autotrophic and heterotrophic. So right choice is option D, that is heterotrophic. And next question, that is question number 3rd, TMB is, so tobacco mosaic virus, स्फेरिकल वायरस, हेलिकल वायरस, नन ऑफ दीज। सो सही आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, हेलिकल वायरस। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा बॉटनी पोर्शन का है। साइनोबैक्टीरिया इज अ मॉडर्न नेम ऑफ। तो इनमें मॉडर्न नेम कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन जो सी है, दैट इज मिक्सोफाइसी, इज ए राइट चॉइस। सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड कीमोसिंथेटिक, एंड डी ऑप्शन इज फोटो ऑटोट्रोपिक। सो राइट चॉइस इज हियर ऑप्शन सी, दैट इज कीमोसिंथेटिक, chemosynthetic. Okay, so next question, a conserved structure is pseudopodium, contractile vacuoles, flagellum and all of these. So what would be the right choice? आप भी साथ में गैस कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये जो आपके तीनों जो हैं, that is conserved structure, pseudopodium, contractile vacuoles and flagellum. So next question is, incubation period of Plasmodium vivax is, that is 14 days, 20 days, 42 days, 56 days. So right choice is here option A is a right choice, that is option A, 14 days. And next question, that is, a crustose lichen is Usinia, Cladonia, Parmelia and Graphis. So guys, here is right choice is option D, that is Graphis. And next question, Arget is obtained from Puccinia, Rhizopus, Claviceps and yeast. So सही आंसर जो है इसका, that is option C, Claviceps. So guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, that is अक्सर बहुत बार पूछा जाता है कि वैकेन डिजीज इज कनेक्टेड विद डिस्कवरी ऑफ, that is gibberellic acid, abscisic acid, and option C, IAA acids and 2,4-D acids. So यहाँ पे right choice जो है that is option A, gibberellic acid. Okay, and next question,
आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस तरह के वीडियो जो है आप उन्हें देख पाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। सो अगला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ क्लेमाइडोमोनास शोज isogamy, anisogamy, ओगamy एंड ऑल ऑफ दीज। सो आप भी मेरे साथ जरूर गैस कीजिए कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही होते हैं, तो इससे आपकी रिवीजन होगी। सो राइट चॉइस जो है दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आर ट्री वन इज साइथिका, एस्पेलेनियम, ड्राइप्टेरिस एंड एडियंटम। सो फ्रेंड्स हियर राइट चॉइस जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 115 की ऑप्शन ए दैट इज साइथिका। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जाइलम इज द जिम्नोस्पर्म लैक दैट इज वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड ट्रैकिड्स। सो राइट चॉइस इज हियर option A that is vessels. And next question that is sphenogamy occurs in that is monocots, dicots, gymnosperm and all of these. So friends जो सही इसका आंसर है सभी में जो है स्फेनोगैमी जो है वो होती है, all of these। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज लेमिनेरिया इज बेसिकली ये क्वेश्चन जो है हमारा जूलॉजी से है, लेकिन फिर भी अगर इसमें है तो हम जरूर इसे देखें। तो 118वें क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी दैट इज कैल्प। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज apophysis is a capsule of Funaria is that is fertile part, lower part, middle part and upper part. So right choice जो है option B that is lower part. And next question, in the fern sporangium the number of spore is 16, 32, 64 and 128 128। सो सही आंसर जो इसका दैट इज ऑप्शन सी 64। 64 जो है वो स्पोरेंजियम जो है वो होते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफी जिम्नो गैमेटोफाइट्स अकर इन दैट इज ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। So right choice is option A is that is bryophyte. और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दैट इज मोस्ट प्लांट्स डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोर्स, oospores, प्रोटोनीमा एंड एंथ्रोजॉइड्स। सो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर जो है आई थिंक आप भी गेस कर रहे होंगे साथ में, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है दैट इज प्रोटोनीमा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दैट इज इंड्यूशियम अकर। इंड्यूसियम जो एक फीचर है वो किस में होता है दैट इज रिक्सिया, टेरिस, क्लोरेला एंड साइकस। सो गैस कीजिए ऑप्शन बी जो है दैट इज टेरिस इज अ राइट चॉइस हियर। दैट इज द characteristics of टेरिस that induction occur in टेरिस। And the next upcoming question is here, which one is the earliest land plant? Okay, कौन सा प्रारंभिक भूपादप है? That is Cooksonia, Cardes, Hornia and Rhynia. So right choice जो है यहाँ पे आपकी ऑप्शन A that is Cooksonia is the earliest land plant. Okay, so next question की तरफ हम बढ़ते हैं। Fusion test is specific for protein, DNA, RNA, lipids. So right choice is option B that is letter 2 DNA.
The protoplasm is alveolar, granular and fibrillary and crystallocolloidal. So सही आंसर जो है इसका ऑप्शन डी, दैट इज ग्रैनुलर। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, द टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्रासबर्गर, हैंस्टीन, हैकल एंड सिम्पर। तो सही आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, ओके, हैकल। एक बार मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ऑफिशियल साइट से जो कि आंसर की है बोर्ड द्वारा जारी की गई है, उसको ध्यान में रखकर हर क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर जो है इसका बताया जा रहा है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसको दूर किया गया है। कुछ एक क्वेश्चन का जो कंफ्यूजन था कि ये होगा तो उनको जो है वो कंफर्म करके जो है आंसर आपको सही देने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें आपको आपत्ति रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं आपका स्वागत करूंगा। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दैट इज द हेरिडिटी ऑफ व्हीकल इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम। सो बहुत सारे इसका आंसर जानते भी होंगे। दैट इज सही आंसर जो है ऑप्शन डी, 128 क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल ऑप्शन डी है, दैट इज क्रोमोसोम्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो पैरेक्सिसोम्स अकर इन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में, और भी कई बार ये आपके जो हायर एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें। तो इसके ऑप्शन है एंडोस्पर्म, मेसोफिल सेल्स एंड वेस्क्रोवंडल्स एंड वंडल शीथ सेल्स। तो गाइस यहाँ पे इसका सही आंसर जो है बिल्कुल जो है ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, दैट इज मेसोफिल सेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रेफिनोस इज ए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो आप भी साथ में गैस जरूर करें। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, दैट इज ट्राइसैकेराइड। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जू से ये क्वेश्चन है, दैट इज हीमोग्लोबिन, केराटिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एंड कोलेजन। सो राइट चॉइस इज हियर ऑप्शन डी, दैट इज कोलेजन। कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो ह्यूमन बॉडी में है। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच अमीनो एसिड्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, सो ग्लाइसिन, इज इट ग्लाइसिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। सो राइट चॉइस जो है यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज ग्लाइसिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेल Toxicity is caused by diffusion, plasmolysis, endosmosis and exosmosis। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, दैट इज एंडोऑस्मोसिस। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दैट इज फोर्स फॉर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्रेजेंट इन, दैट इज जाइलम एंड एरियल पार्ट्स, रूट एंड रूट हेयर्स। सो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, दैट इज रूट। अगला क्वेश्चन हमारा, द क्रिटिकल एलिमेंट्स आर, ऑप्शन आपके पास है NPK, MN, B, MO, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, NPK। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दी सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लाइकोलेट, सेरेन एंड ग्लाइसिन। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन
ऑप्शन बी दैट इज ग्लाइकोलेट। And most important question, that is ferredoxin is constituents of photosystem first, second and Hill reaction and none of these। so इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए आपका फोटोसिस्टम 1। एंड विच सेल डज नॉट रेस्पायर, यहाँ पे आरवीसी, स्वीप ट्यूब सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स, कॉक्स सेल्स। तो यहाँ पे जो है एज ए बॉटनी का पोर्शन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है कॉर्क सेल। अगर यहाँ पे अगर जूलॉजी या बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्क सेल ऑप्शन अगर नहीं होती है, तो आपका आंसर जो है आरवीसी जो है वो भी हो सकता है। ओके, तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो है इसका आंसर दैट इज आंसर डी, कॉर्क सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अपने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन of protein is 0.7, 0.9, 1.0 and 1.2. so right choice is here friends 0.9। and the short day plant is टमाटर, सूरजमुखी, कपास, आलू। so सही इसका आंसर जो है शॉर्ट डे प्लांट जो है आपका ऑप्शन सी, वो जो है आपका कॉटन या फिर कपास। रिचमंड लैंग प्रभाव जो है किसके कारण जो है वो होता है, दैट इज जिब्रालिन, ऑक्सिन, इथाइलिन एंड काइनेटिन। सो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी दैट इज काइनेटिन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग क्लासेस एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, that is Hydrozoa, Scyphozoa, Calcarea and Polychaeto। so right choice is here option A that is Scyphozoa, option B। और अगला क्वेश्चन ये भी हमारा लिम्बलेस एम्फीबियन जू से है, जूलॉजी से है, सैलमेंडर, राना, हाइला एंड ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिटोनियम, पेरिआस्टियम, एंडोस्टियम एंड पेरिकॉन्ड्रियम। सो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, एंड अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अर्थवॉर्म, ये भी आपका जो है जूलॉजी से है। अर्थवॉर्म रिप्रोड्यूस primarily by self fertilization, cross fertilization and asexually and all of these। तो हम सभी जानते हैं इसमें दोनों सेक्स होते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आपका बॉटनी सेक्शन से है। सेवरल प्लांट पैथोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच wire control agent, that is Phytophthora, Dichoderma, Alfugo and Saccharomyces। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही चॉइस है, सही आंसर है दैट इज ट्राइकोडर्मा। सो गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री लिविंग anaerobic nitrogen fixing bacterium, that is Rhizobium, Streptococcus, Azotobacter and Clostridium। so बहुत सारे कंफ्यूज होंगे या
उनको कन्फ्यूज़न होगा कि एजोबैक्टर होगा कि क्लोस्ट्रीडियम होगा, तो मैं बता दूं कि सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। क्लोस्ट्रीडियम ये जो है आपका एनेरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और अगर आप एजोटोबैक्टर की बात कर रहे हैं तो दैट इज एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगर क्वेश्चन होता है कि एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप इसका आंसर जो है वो दे सकते थे। और राइजोबियम को तो आप जानते हैं दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है ये करता है, तो इसमें कोई भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिक नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज विच इज नॉट ए टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑफ DNA technology, that is restriction enzyme, vector, polymerase enzyme and intron। so सही इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी दैट इज इंट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, दैट इज माइकोराइजा आर मोर कॉमन इन यूट्रोफिक सॉइल, ओलिगोट्रोपिक सॉइल एंड बोथ हेवी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी दैट इज ओलिगोट्रोपिक सॉइल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा बॉटनी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज pyramid of number in grassland ecosystem is that is upright, inverted and spindle shape and none of these। so सही इसका आंसर जो है दैट इज अपराइट, ऊपर की तरफ। ओके सो गाइस ये आपका बॉटनी का सेक्शन था। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में कमी रही हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उस चीज़ को मानूंगा, मुझे खुशी होगी। एंड आगे भी इस तरह जुड़े रहने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल। छोटे छोटे वीडियो जो है वो मैं अक्सर TGT से लेटर लेके आता रहता हूँ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।